हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रीडिंग लेके आऊँगी आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को लेके, या फिर मैं रीडिंग बनाऊँगी कि करेंटली शाम से लेके रात तक उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। मैंने सुबह ये चीज़ बोली थी, तो अब मैं लेके आ गई हूँ वो वाली रीडिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी महादेव जी को प्रणाम करके स्टार्ट करते हैं रीडिंग, कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, जो बेहद आप जिनको प्यार करते हो, आपके प्यारे पर्सन, और आपको पता है क्या क्या टर्म्स लगना है तो आप लगा लीजिए। तो उनकी शाम से लेके रात तक क्या एनर्जी रहने वाली है, वो आपको लेके क्या सोचने वाले हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शाम से लेके रात तक सबसे पहली बात, वो अपने दोस्त लोगों के ग्रुप में रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर दोस्त लोग या फिर कुछ ग्रुप में रहेंगे, जहाँ पे आपके बारे में डिस्कस ज़रूर होगी, या फिर सबकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस ज़रूर होगी। और जैसे ही पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस होगी, वो आपके बारे में ज़रूर ज़िक्र करेंगे, ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी इस इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए ही वो आपका ज़िक्र करेंगे, इसीलिए ही वो आपके बारे में बताएँगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं ऐसा कुछ काम करेंगे, ऐसा मतलब ये कि आपको एज़ अ लाइफ़ पार्टनर वो आपको बनाना चाहेंगे। जीवन का लाइफ़ पार्टनर जो हमेशा हरदम ज़िंदगी में होता ही होता है। या फिर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, लाइफ़ पार्टनर नहीं बना सकते हैं, बट ऐसे रखना चाहते हैं, आपको आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं फॉरएवर इन लाइफ। तो उस चीज़ के हिसाब से भी मुझे दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ जो है वो डिसीज़न लेंगे, या फिर उस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि अगर वो आपके साथ अपनी एक खूबसूरत लाइफ देखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। पता नहीं रिश्ता कैसे आगे जाएगा, तो कहीं न कहीं वो एक चीज़ सोचेंगे कि हाँ, दिमाग में ये चीज़ वो लाएँगे कि हाँ भाई, मुझे जो है इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी कुछ ना कुछ काटनी है, अपनी लाइफ जो है एक कुछ ना कुछ मुझे काटनी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने अगर कभी भी आपको कंपेयर बहुत ज़्यादा किसी से किया था, तो अगले शाम से लेके रात तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जिन लोगों के साथ आपको कंपेयर कर रहे थे, उनको कहीं न कहीं फ़ील होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे थे, ठीक है। उनकी नज़र में जो लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है ना? उनके नज़र में जो लोग ऐसे थे कि लाइक आपसे भी बेहतर थे, और वो कंपैरिज़न करते थे और उनको अच्छा बोलते थे। ऑल ऑफ सडन उनके सामने उन लोगों का चेहरा ज़रूर आएगा। ऑल ऑफ सडन वो उनके सामने उन लोगों का चेहरा ज़रूर देखेंगी, जो लोग जो है आप आपसे उनको बेहतर लगते थे, और वो कहीं न कहीं ये फ़ील करेंगे कि वो कितना ज़्यादा गलत थे। उन्होंने कहीं न कहीं हीरा को खो दिया, ये करके, हीरे को खो दिया कहीं न कहीं काँच और ये सब चीज़ों को देख के, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो कहीं न कहीं आपकी वर्थ समझने वाले हैं, आपकी इम्पोर्टेंस समझने वाले हैं। और ऑनेस्टली बोलूँ, रात को कई दफ़ा ये ज़रूर जो है आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इनको आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पता हो, इनको अच्छा लगता है। इनको अच्छा फ़ील होता है कि मुझे इस इंसान के बारे में जितना पता है, उतना ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी ईज़िली सैटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। ये ना ईज़िली सैटिस्फाई होते नहीं हैं। इनकी इच्छा ज़िंदगी में बहुत है, ये ज़िंदगी में ये चीज़, वो चीज़, इच्छा बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत हाई है, ठीक है। जब भी आप दोनों रिलेशनशिप में भी होंगे, उन्होंने कई बार आपको बताया होगा कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है,
वो एक्सपेक्टेशन है, इनके जीवन में हाई एक्सपेक्टेशन है या फिर बिल्कुल एक डिफरेंट इनका अलग एक्सपेक्टेशन है कि ये ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट ही करना चाहते हैं। इनको मैं ऑनेस्टली बोलूँ, इनको हर इंसान की तरह नहीं बनना है, इनको अपना ही कुछ अलग धुन सवार है, ये अपना ही कुछ अलग बन के दिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके जिसमें वो यूनिकनेस फ़ील कर रहे हैं ना, ठीक है? वो यूनिकनेस मतलब वो कुछ यूनिक करना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से जब तक चीज़ें नहीं करते हैं, वो शांत नहीं बैठेंगे। जो भी चीज़ उनके दिल-दिमाग में है, उस चीज़ को लेके कंटिन्यूअसली उनके दिमाग में जो है ख़्याल आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। व्हाट इज़ मोर एंजेस प्लीज़ बताइए, और ये पर्सन जो है, क्या सोच रहे हैं इस वक़्त उनके दिल-दिमाग में, आपके जो पर्सन है, उनके दिल-दिमाग में इस वक़्त क्या चल रहा है? देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप इस वक़्त कोई एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हो, ठीक है? जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको पता है और किसी और को नहीं पता। तो ये आपको वो लेवल का हेल्प ज़रूर करना चाहते हैं, उस डिफ़िकल्ट लेवल तक जो जहाँ पे आप पहुँचे हो, वहाँ तक वो आपको हेल्प ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जिस वक़्त आपको हेल्प करना था नहीं कर पाए, राइट? और इस वक़्त जो है वो आपको ज़रूर हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, ठीक है? क्योंकि एक कर्ज़ उतारना भी तो एक फ़र्ज़ होता है ना, तो मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है कि उनके हिसाब से ये है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये कर्ज़ उतारूँ। तुमने मुझे जिस तरीके से हेल्प किया है, उस तरीके से मैं तुम्हें हेल्प करूँ। तो मुझे अपना जो है बोझ अपने आप के ऊपर नहीं रखना है। मुझे ये कर्ज़ को जल्दी से जल्दी किसी न किसी तरीके से उतार देना है, ठीक है? तो उनके दिमाग में बेसिकली ये चल रहा है कि जो तुमने मेरे लिए किया, अगर किसी भी और से हो सके तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। देखो, बहुत बार इन्होंने सोचा है कि वो आपको एक बार आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हुई होगी जो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, ठीक है? वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है कि जो कि एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, और वो आपसे बात करके वो एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट बातों को, एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, ओके, मैं इसको रख रही थी, गिर गया, ओके, नो इश्यू, एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वो फिर से याद करना नहीं चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कभी-कभी एक होता है ना कि आप दोनों अगर भी चाहो ना कोई भी रिश्ते से कड़वाहट हटाने के लिए, तो वो कड़वाहट हटती नहीं है। क्यों नहीं हटती है? क्योंकि डैमेज उतना लेवल का हो जाता है। ठीक है? मतलब एक लेवल तक का गुस्सा या फिर एक लेवल तक का नफ़रत, एक लेवल तक का वो सब चीज़ें हो जाता है। तो जब हो जाता है ना वो सब चीज़ें, तो आप कितना भी कोशिश कर लो कि हम अब सही कर लेंगे, चीज़ें सही नहीं होती है। तो मुझे वही दिख रहा है कि डैमेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी कितना भी आपके पर्सन जो है वो कोशिश कर ले आपके साथ अच्छा करने का, तो उनका खुद का ही वो मुँह नहीं है या फिर उनका खुद का भी वो नहीं है कि वो आके आपके साथ चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी कर ले, ठीक है? उनको एक लेवल तक का मैं बोलूँगी, उनको हिम्मत भी नहीं है। आपके सामने आके डट के बोले कि नहीं मैं गलत था या फिर मैं सही था, कुछ भी था। उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। शर्म आ रही है उनको। ये 100% सही चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आज रात कोई ना कोई सीक्रेट रिवील होने वाली है, ठीक है? ज़रूर कुछ ना कुछ सीक्रेट रिवील होगा। ज़रूर कोई ना कोई सीक्रेट रिवील होगा, ठीक है? आपको कुछ ऐसी चीज़ पता चलेगी जो आप बहुत दिन से जिसका डाउट था या फिर आप जानने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? तो कुछ ना कुछ सीक्रेट चीज़ें जो है आज रिवील होने वाली है, जिससे आपको कहीं न कहीं फ़ील होगा कि अगर मुझे ये बात पता होता तो शायद आज ये दिन ना होता, कुछ डिसीज़न और होते मेरे, ठीक है? और ये जो आपको छोड़ के गए हैं, आप उनके लिए रात में जितना भी तड़पते हो, तरसते हो, आप इनको जितना भी बोलते हो कि देखो मुझसे बात करो, जो भी है, कहीं न कहीं रात को आपकी तड़प लेवल जितनी होती है, उनको आपकी इतनी ही याद आने लगती है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ,
आप जितना इनके बारे में सोचते हो, ठीक है, उस वक़्त उस व्यक्ति का जो भी स्टेट ऑफ माइंड होता है, कुछ समय के बाद आपके साथ वैसा ही फ़ील होने लगता है। सपोज़ वो किसी कारणवश बिज़ी हैं या फिर स्ट्रेस है, गुस्सा है, किसी के भी ऊपर हो और आप उनके बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हो, तो आप उनसे कनेक्ट करते हो, उनकी यादें आती है और अल्टीमेटली आपको रोना आता है क्योंकि वो वहाँ पे कोई भी सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस्ड है, ठीक है? तो इसीलिए मन भी वहाँ लगाओ जहाँ सिचुएशन अच्छा हो, जहाँ नहीं वहाँ अगर मन लगाओगे तो इंसान को बहुत तड़पना पड़ता है, ठीक है ना? चलिए, अब हम थोड़ा-सा कार्ड रीडिंग भी करते हैं। तो चलिए जी देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं शाम से लेके रात तक उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे है ओके, ओके। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं 22, 3, 5, 25, 23। ओके, ये सब नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो क्या एनर्जी उनकी रहने वाली है? और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये कि सबसे पहले तो है वो थोड़ा-सा आज स्पिरिचुअल बन सकते हैं, मंदिर वगैरह जा सकते हैं टू सीक ब्लेसिंग या फिर उनका अगर भगवान के पास उनके अगर भगवान के पास कोई ऐसी मन्नत थी कि मेरा ये पूरा हो जाए या फिर वो पूरा हो जाए, तो मुझे डेफ़िनेटली यहाँ पे लग रहा है कि वो भगवान के पास जाने वाले हैं। मंदिर पे आप लोग मिल सकते हो, टू सीक ब्लेसिंग। आप भी गए होंगे और आप वहाँ पर मिल सकते हो, ठीक है? दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आज एक बहुत ही ज़्यादा ट्रू थिंग मैं बताती हूँ, वो आज लिटरली काउंट करेंगे कि ज़िंदगी में उन्होंने क्या अच्छा काम किया है, क्या बुरा काम किया है या फिर कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। कुछ तो ऐसा होगा जिससे उनकी आँखें खुल जाएगी या फिर उनको कुछ चीज़ें समझ आएगी, तो वो कहीं न कहीं जो भी जहाँ पे जहाँ-जहाँ इंक्लूडिंग यू आपको मिला के जहाँ-जहाँ गलतियाँ किया है, वहाँ-वहाँ उनकी आँखें खोलेगी, वहाँ-वहाँ वो उन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके करीब आने की ज़रूर कोशिश करेंगे, आप दोनों की क्लोज़नेस ये बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ स्लोली-स्लोली ज़्यादा क्लोज़ होना चाहते हैं, ठीक है? ये चीज़ों को लेके काफ़ी दूर हो गए थे आपसे, तो ये स्लोली-स्लोली मुझे आपसे क्लोज़ होना, आपके पास आना, मुझे वो चीज़ इनका बहुत ज़्यादा ही फ़ील हो रहा है। तो ये आपके करीब आने की ज़रूर कोशिश करेंगे अगले 5 से 6 घंटे के अंदर, ठीक है? आप भी ऐसा सोचोगे मतलब आपको वो नहीं होगा मतलब ये शक भी नहीं होगा। वो ऐसा ये सब चीज़ें करेंगे। दूसरा मुझे बर्थ दिख रहा है, अगर बर्थडे है तो सेलिब्रेशन हो सकता है या आपका आपका है या फिर उनका है या फिर किसी जान-पहचान का है तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो ये कि आपके पर्सन का आइडिया आने वाला है, ठीक है? मतलब दिमाग में जैसे होता है ना कि आप सडनली बैठे होंगे, दिमाग में कुछ आता है, तो वो आपके आइडियाज़ नहीं होते हैं। आपने जो एंजल्स वगैरह से हेल्प माँगे होते हैं, वो आइडियाज़ देते हैं। इनको तो वो सारी चीज़ नहीं पता, लेकिन स्टिल कभी-कभी क्या होता है, दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर उनको आइडिया आएगा, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चीज़ें आएगी, ठीक है? जहाँ पे बेसिकली ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि जहाँ पे मुझे बेसिकली ऐसा फ़ील हो रहा है कि जिसकी वज़ह से वो काफ़ी सारी चीज़ों को प्लान करेंगे अपनी लाइफ़ में, आने वाले टाइम में, ठीक है? आज रात तगड़ा सच में वो आने वाले आगे के फ्यूचर के बारे में वो प्लान करेंगे, ठीक है? और मुझे ये चीज़ दिख रहा है और अगर उनके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ तो जैसे होता है ना कि एक इरिटेशन उनको होगा कि मैं इतना कुछ प्लान कर रहा हूँ या फिर प्लान कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? नेक्स्ट हमारे पास द मूविंग एनर्जी एंड देखो एनर्जी उनकी शिफ्ट हो रही है। हो सकता है कि वो अपना कोई काम कर रहे हैं, फिज़िकली उनकी जगह चेंज हो रही है, तो मूविंग एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है।
बट वो जो भी चीज़ हो मूविंग की एनर्जी, लेकिन उसके अलावा मुझे एक चीज़ दिख रही है कहीं न कहीं कि ये पर्सन प्रिपेयर हो रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, ठीक है? क्योंकि मूविंग एक एनर्जी वो भी शो कर रहा है यहाँ पे कि जहाँ से वो गए थे वहाँ तक वापस आने के लिए कहीं न कहीं उनके दिमाग में बातें चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, वहीं पे वो वापस आना चाहते हैं, ठीक है? एंड चेंज इज़ हैपनिंग, बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिज़िकली और स्पिरिचुअली। 2 चीज़ यहाँ पे हो सकती है, या तो वो फिज़िकली आने के लिए आपके पास उनका वो मूड चेंज हो, और एक एस्पेक्ट भी यहाँ पे हो सकता है कि वो कहीं न कहीं स्पिरिचुअली भी उनका माइंडसेट चेंज होगा। जैसे भगवान को मानना, भगवान में बिलीव करना, ये सब चीज़ें ये सब चेंज उनके अंदर आ सकता है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो दोनों या तो दोनों हो सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है? तो दैट्स इट। और आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं लगे हाथ, आपकी क्या सिचुएशन होने वाली है आज रात। ओके। ओह माय गॉड! मैनिफेस्टेशन, पता नहीं क्यों मैं जब ये रीडिंग कर रही थी ना, मुझे बार-बार मैनिफेस्टेशन का आ रहा था, और मेरा खुद का मैनिफेस्टेशन का आ रहा था। जैसे मुझे कोई बोल रहा है कि तुम मैनिफेस्टेशन करो जो भी तुम्हारी इच्छा है, तो शायद मेरी ही एनर्जी यहाँ पे पिक हो गई, या फिर आई डोंट नो क्या है। बट मैनिफेस्टेशन ये है, अगर आप कोई भी चीज़ रेगुलर रोज़ रात को मैनिफेस्ट करके सोते हो, तो बी क्लियर, विजन क्लियर रखो, सोचो, मेडिटेट करो और सो जाओ। सिंपल 3 से 4 स्टेप आपको करना है। नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल भूल ही जाना है आपने क्या किया था, और आपको याद ही नहीं करना है कि मेरा ये काम होगा या फिर नहीं होगा। डाउट नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन का नंबर 1 रूल, थोड़ा-सा भी अगर डाउट होगा तो आपका वो काम नहीं होगा, ठीक है? तो डाउट आपको होगा, नहीं करना है। जैसे आप ऐसा करते हो कि मैं ये खाना बना रही हूँ, फाइनली एक आउटकम तो ज़रूर निकलेगा। तो उसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, फाइनली आउटकम तो ज़रूर निकलेगा, ठीक है? सो दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख़्याल रखें।